हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा, इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड के स्टार्ट होने से पहले का टाइम पीरियड। फाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा है That is 19th century। 19th century जो हमारा टॉपिक है उसमें जो स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1815 टिल 1915। हम 100 इयर्स की हिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस डेट की सिग्निफिकेंस आपको पता है, यू मस्ट हैव टू नो। इस ये वाली जो डेट है, दिस इज गिवन इन चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना। यस, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन हारा था बैटल ऑफ वाटरलू में इन द ईयर 1815, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये हम चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कस करेंगे। फाइन, तो हम बात कर रहे थे इस चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें टोटल 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड के स्टार्ट होने से पहले का टाइम पीरियड। दूसरा है 19th सेंचुरी। थर्ड टॉपिक इज इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी का मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के टाइम पीरियड की इकोनॉमी जो है किस तरह से रही थी दुनिया की, दैट इज गिवन इन दिस टॉपिक। एंड लास्ट टॉपिक इज पोस्ट वॉर इकोनॉमी। ठीक है, बट अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। और गुड न्यूज क्या है? इन चारों टॉपिक में से आपके बोर्ड में सिर्फ एक टॉपिक आ रहा है, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। फाइन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन जैसे कि वर्ड है, किससे बना है? ग्लोब। ग्लोब मीन्स पूरी दुनिया। ग्लोब क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइज द वर्ल्ड ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द वर्ल्ड गेट कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। अभी आपको कैसे दे सकते हैं? या तो 2 नंबर में आपको डेफिनेशन दे देंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, या क्या करेंगे, ये दे देंगे द प्रोसेस बाय विच द वर्ल्ड गेट कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड, एंड एमसीक्यू आपको मार्क करना होगा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। फाइन, और ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? बिकॉज नाउ आर डेज, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड श्रिंक, दुनिया श्रिंक हो गई है। श्रिंक का मतलब छोटी हो गई, सिकुड़ गई है? नो, नॉट एट ऑल। इट मीन्स दैट छोटी कैसे हो जाएगी? बिकॉज इट become too easy for a person to move from one place to another, for a good to go from one place to another. Okay, movement of people, good and the services from one place to another become easy because of the transportation, because of the technology, because of the communication. आज हम यहाँ पर बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस जितना है एक्चुअल में उतना मीन्स दूरियां नहीं रही हैं, द वर्ल्ड श्रिंक, तो इसलिए कहते हैं अब दुनिया क्या हो गई और ग्लोबल हो गई। फाइन, तो अब हम बात करें प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के स्टार्ट होने से पहले भी क्या दुनिया ग्लोबल थी? या द वर्ल्ड वॉज कनेक्टेड विद वन अनदर, लेकिन ये जो कनेक्शन था, ठीक है, ये क्या था? टाइम टेकिंग था। अगर किसी को मूव करना होता था एक जगह से दूसरी जगह, उसमें टाइम लगता था। और अब बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दिस टाइम पीरियड बिकेम शॉर्टर, ये टाइम पीरियड कम हो गया। फाइन, तो अगर आपसे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, एमसीक्यू फॉर्म में दी जाती है, आई होप नाउ यू कैन आंसर इट वेल। ग्लोबलाइजेशन क्या है? When the process by which the world get interconnected with one another and the movement of people, good and the services became easier. Fine? इसके बाद इसी में आपको एक चीज अब आता है कि why in the pre-modern world, आज तो आपको पता है क्यों लोग ट्रेवल करते हैं। pre-modern world में traveling was not so easy. Fine? तो why people travel from one place to another? तो भी लोग क्यों मूव करते थे? Obviously for the purpose of work, काम के लिए मूव किया करते थे, और फॉर द पर्पस ऑफ ये था कि यूरोप में जो रिलीजियस परसिक्यूशन होता था, क्रिश्चियंस जो थे, दैट दोज वर इन मेजॉरिटी इन यूरोप,
तो क्रिश्चियंस के दो सेक्ट होते हैं बेसिकली, वन इज द कैथोलिक क्रिश्चियन, अनदर वन इज द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। तो इन दोनों के बीच में जहाँ कैथोलिक क्रिश्चियन ज्यादा है वहां प्रोटेस्टेंट को दबाया जाता था, मारा जाता था। तो उसको कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजन के बेसिस पर किसी को मारना, ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, ऑल दिस। तो इस वजह से भी लोग जो है ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ traveler goes from one place to another in search of new world, new material, ठीक है, इन सबके लिए भी लोग मूव किया करते थे। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे उनके साथ साथ क्या जाता था, along with those people their culture, their food habit, कल्चर में क्या आता है, फूड हैबिट है उनकी, ठीक है, and many other things also travel with them। और उनमें से एक चीज जो वो और लेकर जाते थे अपने साथ वो क्या थे, they carry the germs of disease along with them। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है किसका, कोविड-19। कोविड-19 चाइना से स्टार्ट हुआ एंड इट स्प्रेड टू द होल ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दैट इज द ट्रैवल ऑफ द जर्म्स। तो प्री मॉडर्न टाइम में भी यही होता था कि जर्म्स भी ट्रैवल होते थे अलॉन्ग विद द पीपल, उनकी फूड हैबिट ट्रैवल होती थी, उसके साथ उनका कल्चर, उनका रिलीजन, ये सारी चीजें ट्रैवल करती थी। फाइन। लोग जो है जो बेसिकली ट्रैवल करते थे वो ट्रेड के पर्पज से भी ट्रैवल किया करते थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। फाइन। तो बेटा अब हम देखते हैं जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता है पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था, उसके अलावा मनी आजकल हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। एक और चीज यूज होती थी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड जो आपके इसमें चैप्टर में दिया है, जो आपको मालूम होना एमसीक्यू के लिए जरूरी है, दैट इज कॉडी, COW। द वर्ड इज COWRIES, कॉडीज। ये कॉडीज जो है ये क्या थी, बेसिकली दीज वर द सी शेल, ठीक है, सीप जो होती है वो, दे वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फाइन। तो यहां से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 1.1। तो हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फाइन, थैंक यू।